हम बताएंगे आज एक्सक्रेटरी सिस्टम और प्रोडक्ट। आप सीधे समझिए, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मतलब यह उत्सर्जित पदार्थ। और इसका क्या है, इसका मतलब एलिमिनेशन का हिंदी होगा निष्कर्षण कहिए या तो एलिमिनेशन। आप आपको समझ से बाहर, लेकिन हम पूरा क्लियर तोड़ के ठेठी भाषा में समझाते हैं। इस पूरे का मतलब होता है जीव जंतु, जो भी जीव जंतु हाथी से लेके चूंटी तक कुछ ना कुछ एक्सक्रेशन करता है। कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो, मछली, सारा चीज क्या करता है, एक्सक्रेटरी। तो एक्सक्रेटरी के में क्या होता है, देखिएगा, शरीर से जितने भी खराब पदार्थ है, पेशाब के रास्ता हो या तो पसीना के तौर पे हो, वह बाहर करता है। और बाहर करना क्यों जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। अगर बाहर नहीं किया जाएगा शरीर से तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, एक टाइप का क्या है, पहला ही टाइप, इसमें टाइप होता है, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी सारे एनिमल्स हैं, जितना भी कहे तो बोले तो हाथी से लेके चूंटी तक सारे को तीन भाग में बांटेंगे। किसके आधार पे बांटेंगे, यह एक्सक्रेटरी मतलब कौन किस टाइप का खराब पदार्थ निकालेगा शरीर से। तो तीन ही टाइप का, कितना टाइप का, तीन टाइप का खराब पदार्थ निकलेगा। तो सबसे पहले जो पानी में, जितना भी पानी में जीव जंतु रहता है, उस जीव जंतु को इसके एक्सक्रेटरी के आधार पे कहेंगे क्या है, क्या कहेंगे, एमनियो, क्या है, एमनियोटिलिज्म। एमनियो क्या है, एमनियोटेलिज्म, क्या है, एमनियोटेलिज्म, अम्नियोटेलिज्म जो पढ़िए, ठीक है। लेकिन इसका मेन जो मतलब होता है एमनियोटेलिज्म, मतलब कि इस टाइप का जो जंतु है ना, अमोनिया को रिलीज करता है। क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया देखिए क्या है, अमोनिया, अमोनिया को रिलीज करता है इसीलिए। और अमोनिया जो होता है ना, बहुत ही जहरीला, एकदम टॉक्सिक होता है, शरीर में जहर फैल जाएगा तुरंत ही। तो इसको जो है ना पेशाब के तौर पे निकलना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए एग्जांपल भी देते हैं हम समझने के लिए। आप देखिएगा, मछली जो हंडी में रखता है, तो मछली में देखिएगा तुरंत ही 24 घंटा के बाद पानी चेंज किया जाता है, या तो 12 घंटा के बाद, क्योंकि वो जो पेशाब करता है ना, उसका पेशाब बहुत ही जहरीला है। अगर नहीं कीजिएगा तो धाए 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 24 घंटा के बाद मछली क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सबका विकेट आउट हो जाएगा। तो इसीलिए अमोनिया जो होता है ना, बहुत ही जहरीला होता है। और अमोनिया के लिए इसको पानी की आवश्यकता है। इसीलिए पानी वाला जीव जंतु एमनियोटिलिज्म को क्या कहेंगे, पानी वाला जीव जंतु। चाहे वो मछली हो, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा, केकड़ा, क्रोकोडाइल, कुछ भी हो। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप समझिए, एग्जाम्पल में एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब पानी होता है, ठीक है। एक्वेटिक का मतलब पानी होता है। और रहने वाला कौन सा चीज है, इनवर्टिब्रेट, मतलब उसमें जीव जंतु जितना भी है, क्या है, जीव जंतु, तो क्या है, इनवर्टिब्रेट कहेंगे। क्या इन्वर्ट, क्या कहेंगे उसको, इनवर्टिब्रेट कहेंगे। तो और एक को देख लीजिए, मतलब फिश, आप समझ लीजिए, फिश भी इसमें एग्जांपल में क्या है, फिश मतलब मछली भी उसमें आता है। किसमें, यही छोड़ने वाला अमोनिया छोड़ेगा तो उसको किस कैटेगरी का कहेंगे, कहेंगे इस कैटेगरी का कहेंगे। क्या कहेंगे, इस कैटेगरी का। और सबसे हाईली ये जहर वाला होता है पेशाब। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम, इससे हल्का सा कम होगा, मतलब कौन छोड़ने वाला होगा वो भी देखिए। तो इससे कम छोड़ने वाला देखिए, यूरियोटेलिज्म। क्या है, उस टाइप का जीव जंतु को यूरियोटेलिज्म कहेंगे। यूरियोटेलिज्म हो गया। यूरियोटेलिज्म इसलिए कहेंगे क्योंकि यह यूरिया छोड़ता है। क्या छोड़ेगा, ये देखिए, यूरिया छोड़ने वाले को यूरियोटेलिज्म कहेंगे। जैसे हम लोग क्या छोड़ते हैं, हम लोग भी छोड़ते हैं यूरिया। और जितनी भी बड़ा जीव जंतु सब है, जो डेवलप्ड जीव जंतु है, हाथी घोड़ा, ये सब सारे चीज लगभग, या तो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट रखिए क्या है, मेमाल्स। मेमल्स में स्तनधारी जितने भी दूध पिलाने वाले हैं, मतलब बच्चे को जो दूध पिलाता है और वह धरती पे रहता है, तो उसी को क्या कहेंगे, यूरियोटेलिज्म। क्या है, यूरियोटेलिज्म। यह थोड़ा सा कम होता है। और एक बात यह है, शरीर में हम लोग का भी क्या है, ये वाला जहर, ज्यादा वाला जहर रहेगा, लेकिन हम लोग का लीवर क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है, अमोनिया को थोड़ा सा फॉर्म बदल के यूरिया में ला देता है। और तब हम लोग का ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग का पेशाब में क्या निकलता, अमोनिया निकलता, तो हम लोग को
पानी में डुबकी लगा के रहना पड़ता। क्या करना पड़ता? पेशाब जब करना होता तब जाते पानी में और यहाँ से डुबकी लगा के रखना पड़ता है। इसीलिए उसमें बहुत जहरीला कहिए, ज्यादा छटपटी वाला चीज, तो ये हम लिख देते हैं कौन सा ऑर्गन कन्वर्ट किया है, तो लीवर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीवर। लीवर देखिए कितना बड़ा ऑर्गन है जो इतना जहरीला को कम जहरीला में बदल देता है। और इस दौरान एक साइकिल चलता है। क्या चलता है? एक साइकिल, तो ऑर्निथिन साइकिल कहेंगे। सिर्फ बदल दिया, जो खतरनाक चीज था उसको नॉर्मल चीज में, मीडियम में बदल दिया। इसी दौरान साइकिल चलेगा एक, तो कौन? ई वाला साइकिल नहीं जो चलाते हैं स्कूल जाते हैं, ई वाला नहीं। एक शरीर में साइकिल चलता है, विधि चलता है, तो उसी विधि को, साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल कहेंगे। तो देखिए ये क्या है, लिख दिए हैं ऑर्निथिन साइकिल, यही इसे एग्जाम में पूछ लेगा। अब देखते हैं ऑर्निथिन। ऑर्निथिन साइकिल के बाद एक क्या है, मतलब कि लास्ट, मतलब एक तीसरा नंबर में, इसका तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा नंबर में आप देखते हैं किस टाइप का जंतु आएगा। जंतु में अब आएगा पूरा नॉर्मल, साफे कम जहरीला, यूरिन छोड़ेगा, पेशाब छोड़ेगा। तो क्या कहेंगे इसको? यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिज्म किसको कहेंगे? यूरिकोटेलिज्म उसको कहेंगे जो यूरिक एसिड छोड़ता है अपना पेशाब में। क्या छोड़ेगा? यूरिक एसिड। तो देखिए क्या है यूरिक, क्या है यूरिक एसिड, लिख देते हैं हम। क्या है? यूरिक एसिड छोड़ेगा, तो इसको यूरिक, मतलब कि यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म छोड़ेगा यूरिक एसिड। और यह एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर, मतलब कि जितना भी फ्लाई करने वाले, उड़ने वाले पक्षी आएगा उसी में, क्या है, ये जो है ये वाला उसी में आएगा। और ध्यान दीजिएगा वो जो है ना, मतलब सुसु और पोटी, उसका दोनों साथ क्या होगा, मिक्स होगा। तनी को फर्क नहीं पड़ेगा जो स्टूल किया है कि पोटी किया है कि सुसु किया है, समझ में नहीं आएगा। दोनों चीज साथ में आएगा और उसको ज्यादा पानी का जरूरत नहीं है। इसीलिए देखिएगा कभी कभी उड़ रहा ऊपर से एकदम क्या करेगा, पचाक सा छोड़ देगा, चल जाएगा। या तो कभी कभी देखिएगा आप पेड़ के नीचे में कुछ खा रहे हैं बैठ के, और ऊपर में उसको बदमाशी करना रहेगा, तो ऊपर से क्या कर दिया, छोड़ दिया। मतलब क्या छोड़ दिया? यूरिक एसिड छोड़ दिया आप पे। ठीक है, आपका रोटी हो नीचे में या चावल हो, कोई मतलब नहीं, यूरिक एसिड छोड़ दिया, छोड़ के भाग गया। तो एग्जाम्पल में इसका कौन सा आएगा? एग्जाम्पल में देखिए क्या है, बर्ड्स है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या? बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, बर्ड्स। और इसका एग्जाम्पल में क्या है? क्या है? मेमल्स। इसका आ गया मेमल्स और इसका आ गया बर्ड्स। ऊपर वाला का आ गया क्या? पानी में रहने वाले। हम एक बात में सबको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आप आंख बंद कर दीजिए, ऊपर वाला सोचिए, एमनियोटेलिज्म। इस ग्रुप का जो एनिमल सिर्फ पानी में रहेगा, बहुत ज्यादा जहरीला उसका पेशाब होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उसके बाद दूसर का नंबर में मतलब कि यूरियोटेलिज्म। क्या है यूरियोटेलिज्म? यह मतलब मीडियम होगा, ज्यादा जहरीला नहीं है या बहुत कम भी नहीं है, मीडियम है। और इसको ज्यादा पानी का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी का जरूरत पड़ता है। और इसमें एग्जाम्पल में हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा बताए हैं यूरिकोटेलिज्म। क्या है? यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में पूरे एकदम साफ है, जहरीला उतना नहीं है और इसको पानी का भी जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल उड़ते फुड़ते रहता है। क्या है? उड़ते फुड़ते रहता है।